नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपका दोस्त हनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं कालकाजी विधानसभा के अंदर और जो चुनावी का माहौल है, चुनाव के लिए सभी पार्टी जोरों शोरों से तैयारी कर रही हैं। अगर मैं बात करूं कालकाजी विधानसभा की तो यहां पे सभी कैंडिडेट्स अलग अलग पार्टी से अपनी तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आम आदमी पार्टी से सोनिया जुनेजा जी, जो काफी दिनों से फॉगिंग का काम, लगातार डेंगू मलेरिया की समस्याएं बढ़ रही हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं। अगर मैं बात करूं सोनिया जी की तो शुरू से ही समाज सेवा में लगी रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी जब से इन्होंने ज्वाइन किया है तब से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जितना ज्यादा कार्य ये कर रही है अपने परिवार के साथ मिलकर, बहुत ही ज्यादा सराहनीय कार्य है। अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की तो जो उन्होंने कूड़े की राजनीति इस वक्त चला रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि कूड़े की राजनीति के ऊपर उनको वोट मिल जाएंगे, लेकिन वो सख्त से सख्त गलत है। क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ के पार्षद की, कालकाजी विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पार्षद आज तक दिखी नहीं है, और सांसद की बात करूं तो लोग सांसद का नाम तक नहीं जानते हैं। कुछ लोग, जब हमने सर्वे किया तो सांसद यही नहीं जानते हैं कि कौन है। आम आदमी पार्टी की अगर विधायक की बात करूं, जगह जगह जाकर कैंपनिंग करना, लोगों की समस्याएं सुनना, आतिशी जी जो यहाँ की विधायक है अपने कर कमलों से काम कर रही हैं। उन्हीं के साथ पार्टी ज्वाइन करके और उन्हीं के नेतृत्व में इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी। नमस्कार, मैं कालका जी की बेटी सोनिया जुनेजा। सबसे पहले मैम, जिस तरह से आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन करी, आपका क्या कहना है मैम? पार्टी के अंदर कितने ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स हैं? मैं बात करूं फ्री बिजली की, मैं बात करूं फ्री बस के अंदर मार्शल्स की, बस की फ्री टिकट्स की, महिलाओं के लिए इतनी ज्यादा सेवा अरविंद केजरीवाल जी ने दी है। जी, अरविंद केजरीवाल ने यहाँ दिल्ली की जनता के लिए बहुत कार्य किए हैं, जो आप सबको देखते भी हैं, जिनका हम लाभ भी उठाते हैं, तो ये वाकई सराहना योग्य हैं। बीजेपी की अगर मैं बात करूं मैम, बीजेपी के पार्षद अभी तक दिखते नहीं है। जो यहाँ की पार्षद है वर्तमान में, ना उन्होंने सफाई व्यवस्था पे कोई ध्यान दिया है, ना उन्होंने कूड़े के ऊपर कोई ध्यान दिया है। जगह जगह कूड़े का ढेर बनता जा रहा है। अगर मैं देखूं, आपके और आपके हस्बैंड के द्वारा कुछ दिनों पहले गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के बाद धरना भी दिया गया कि ये कूड़ा यहाँ से हट जाए, ताकि कालकाजी विधानसभा कूड़े की विधानसभा के नाम से ना जानी जाए। कूड़ा आज की डेट में लैंडमार्क बनता जा रहा है। यहाँ कालकाजी क्षेत्र में तो जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, और यहाँ लैंडफिल जो था, जैसे आपने बताया, वहाँ हमने धरना दिया कि लैंडफिल नहीं बनने देना। पर जो लोगों की समस्या है वो तो घरों के बाहर कूड़ा, जहाँ निकले वहाँ कूड़ा, कूड़ा लैंडमार्क बन गया जी। किसी ने घर आना हो तो आप यहाँ से मुड़िए जहाँ कूड़े का ढेर होगा। तो ये तो बहुत समस्या आम आदमी फेस कर रहा है हर जगह कूड़े की, जिससे बीमारियाँ फैल रही हैं। उसकी वजह से फिर हमने अभी कुछ दिन पहले फॉगिंग कराई, और जहाँ जो कोई बोलता है कि कूड़ा है यहाँ से उठवा दीजिए, हम नहीं उठवा पा रहे, तो वो भी हम करते हैं। स्कूल्स की अगर मैं बात करूँ मैम, लगातार स्कूल्स के अंदर एजुकेशन देना, स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस बनाना, दिल्ली सरकार ने बहुत ज्यादा ऐसा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी फिर भी आरोप लगाती रहती है कि दिल्ली सरकार कुछ काम कर नहीं रही है, लेकिन ये राजनीति कब तक चलती रहेगी? उनको दिख नहीं रहा कि दिल्ली सरकार ने जो काम करवाया वो वाकई में हुआ है? नहीं, ये देखिए, ये तो हमारी जो अतिशी मैम है, उन्होंने अपने एमएलए फंड से यहाँ पे ये जो कूड़े के ढेर हैं ये साफ़ करवाती हैं, जबकि उनका काम नहीं है, एमसीडी का काम है। पर क्योंकि वो आम आदमी से जुड़ी हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हैं, तो आम आदमी का हर बंदा आम आदमी की समस्याओं को हैंडल करने में ही लगा हुआ है। क्या कहना है मैम, जिस तरह से चुनावी माहौल में तैयारी हो चुकी है, लगातार आप लोग भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, दूसरी पार्टी वाले भी कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी इस बार जो वोट मांग रहे हैं अपने पार्षदों के लिए, किस बेस पे मांग रहे हैं आप? जी बिल्कुल, केजरीवाल जी अपने कामों की वजह से ही दिल्ली की जनता से वोट मांग रहे हैं, और दिखता है जो उन्होंने काम किया है। हॉस्पिटल्स देखिए, साफ़ सुथरे हॉस्पिटल्स हैं, मोहल्ला क्लिनिक है जो हर मोहल्ले में है, अप्रोचेबल है, जिसमें हम ज़्यादा लोग अगर सोचें कि बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ज़्यादा दुनिया होगी, तो हमें हर मोहल्ले में क्लिनिक उन्होंने प्रोवाइड करवाए हैं। और उसके अलावा बसेस में जो फ्री यात्रा है बुजुर्गों के लिए, वो टाइम टू टाइम तीर्थ यात्रा का प्रबंध करते रहते हैं। शुरू से मैम आपके द्वारा भी एक चीज कही गई थी, कल आतिशी मैम के साथ भी जब आप थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब भी एक चीज हुई थी कि सेंट्रल में सरकार उस केजरीवाल जी की अभी नहीं है, सेंट्रल में बीजेपी की है, तो अगर निगम भी दिल्ली में सरकार केजरीवाल जी की है, निगम भी अगर केजरीवाल जी को दे दी जाए, तो मैम काम किस तरीके से आप लोग करेंगे? तो ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए भी काम। कैसे? क्योंकि अभी हमें उनसे अप्रूवल लेने पड़ते हैं कि काम करवाना है नहीं है, दूसरी सरकार है, तो अभी तो हमारा ही पार्षद होगा, तो हमें ही सारा कुछ उनको आगे फॉरवर्ड करना है कि हाँ ये काम अगर वो हमसे बोलते हैं तो हम दोनों मिलके दोनों हाथों से काम कर सके। 2 दिन का आपने रोड शो किया, रैली की, आप लोग गए, जब लोगों ने आपको ये बताया कि मैम हमें पार्षद का नाम तक नहीं पता, सांसद यहाँ दिखते नहीं है, तो मैम आपको क्या लगा कि वाकई में लोगों के अंदर अभी भी क्या क्या प्रॉब्लम्स अंदर घुसी पड़ी हैं जो सॉल्व भी नहीं हुई हैं? देखिए, जैसे अतिशी मैम बहुत अप्रोचेबल हैं, कोई भी आदमी जाके उनसे ऑफिस से मिल सकता है, वो हर जगह पर्सनली खुद पहुंचती हैं,
तो आम आदमी का आगे अगर हम पार्षद के चुनाव जीतते हैं तो काम यही रहेगा, लोगों के बीच में डायरेक्ट पहुंचना, उनकी समस्याओं को सुनना और उसका हल करना। क्या लगता है मैम इस बार जो चुनाव का माहौल है किस बेस पे लड़ा जा रहा है, क्योंकि निगम का चुनाव बेसिक तौर पे होता है, छोटे मुद्दों पे होता है, ये विधानसभा और एमपी का चुनाव नहीं है। छोटी छोटी समस्याएं जो लोगों को हो रही हैं, अगर आपका पार्टी जीत जाती है तो वो सॉल्व होंगी। बिल्कुल डेफिनेटली होंगी जी। अभी अभी मैम हाल ही में एक ब्रेकिंग न्यूज आई है कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट किया है कि गाजीपुर मंडी की दीवार गिर चुकी है। मतलब बीजेपी की नाकामी आप देखिए, जिस विषय पे आप लगभग 1 महीने से लोगों को बोल रही हैं कि कूड़े की राजनीति कर रही है बीजेपी, कि आज वो सबको दिख गया, देश की जनता को दिख गया। जी बिल्कुल दिख गया। वो जो दीवार गिरी है कूड़े के ढेर की वजह से, कूड़ा ये छुपाना चाह रहे थे, पर कैसे छुपाएंगे? उसको एक प्रॉपर डिस्पोज करने का तरीका होना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि यहाँ से हाइड करके आप कहीं और डाल दीजिए। जैसे हमने लैंडफिल के यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, एक दिन पहले रात को कूड़े का पहाड़ था, अगले दिन जब हमने, सबको पता था कि हम लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट करना है, तो इन्होंने रातों रात गाड़ियाँ लगवा के वहाँ से कूड़ा खाली करवाया। तो ये काम पहले होने चाहिए ना। और ये नहीं सोल्यूशन है कि यहाँ से खाली कराया और वहाँ भर दिया। सोल्यूशन ये है कि उसको कैसे आप प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करें। क्या मैसेज रहेगा मैम देश की जनता को जो आपको देख रही है आने वाले चुनाव के लिए? आने वाले चुनाव में भी मैं ये कहूँगी कि आप एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार लाइए, ताकि आपको अपने काम कराने के लिए कोई कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, अप्रोचेबल हो हर कोई और आप उनसे आराम से अपने काम सब करा सकें।